मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की। चंद्र ग्रहण अभी आपने देखा होगा कि पिछले 19 नवंबर को लगा। हालांकि एशिया के और अफ्रीका के जो है वो कुछ ही देशों में उसको देखा गया। और ऐसे ही ये सूर्य ग्रहण भी है। ये सूर्य ग्रहण भी जो है ये एशिया में नहीं दिखाई दे रहा, ऑस्ट्रेलिया और कुछ देशों में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों घटनाएं जो हैं वो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से और अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनेशनल और नेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यू रखती है। तो आज हम इन दोनों घटनाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। स्टार्ट हम 19 नवंबर से ही करते हैं जहां ये ल्यूनार एक्लिप्स हुआ था। तो आप देखें कि जो ल्यूनार एक्लिप्स हुआ था इसे एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में हम कह सकते हैं कि ये कृतिका नक्षत्र में हुआ था। अब जो कृतिका नक्षत्र है वो दहन की शक्ति का प्रतीक है। देवी जो है उनकी वो दहन की शक्ति है। और उसका अर्थ क्या है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए साहस होना, किसी भी चीज़ के लिए बंधनों से बाहर आना। तो आपने देखा भी कि 19 नवंबर को ही अचानक हमारे प्रधानमंत्री ने किसान के कृषि बिल को वापस लेने का एक साहस दिखाया और उससे जो है सभी को चौंकाया। तो जो कृतिका नक्षत्र है उसमें शक्ति का प्रतीक ही यही था कि आप अपने जीवन में किसी चीज़ को करने के लिए यदि साहस नहीं जुटा पाते हैं तो वो आपको एक अवसर मिलता है। और इसकी मुद्रा भी अगर आप देखें तो वो अंकुश की मुद्रा रहती है, यानी डिसिप्लिन की मुद्रा, जिसके अंदर हमें किसी काम को करने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण नक्षत्र के अंदर ल्यूनार एक्लिप्स का होना, चंद्र ग्रहण का होना एक बड़ी बात है। अब अगर आज के ग्रहण के बारे में देखें तो आज का सूर्य ग्रहण भी जो है उसका भी बड़ा एक विशेष महत्व है। वो जिस राशि में हो रहा है, जिस मास में हो रहा है, जिस महीने में हो रहा है और जो ग्रह उसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन सब का भी एक बड़ा विशेष महत्व है। तो उसको अगर नक्षत्र की दृष्टि से देखें तो यह जो नक्षत्र है ये आरोहण की शक्ति का नक्षत्र है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र है। आरोहण की शक्ति जो है उसका अर्थ क्या है? अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आना, अपने भीतर की चीज़ों को बाहर लाकर उसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करना। इस नक्षत्र की अगर मुद्रा भी देखें तो वज्र मुद्रा है। आपने बहुत बार भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देखा होगा जो वज्र मुद्रा में होती हैं। वज्र मुद्रा जो है वो रक्त के संचार को व्यक्त करता है, यानी जब जो है रुका हुआ जो फ्लो होता है किसी चीज़ का वो बाहर आना। और वृश्चिक राशि भी जो है वो भी जलीय राशि है, फ्लो की राशि है, मंगल की राशि है। तो यहाँ जो है रक्त के संचार को भी जो है हम इसमें से जोड़ के देख सकते हैं। अब ये जो ग्रहण हो रहा है इस ग्रहण वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, केतु, ये चारों ग्रह जो हैं वो इसी राशि में है और इनके अपने अपने संयोग है। तो आइए आज हम इसके बारे में भी एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि चंद्रमा और केतु है। चंद्रमा हम सभी जानते हैं कि इमोशंस का कारण है। हमारे मन में जो बहुत से सवाल रहते हैं, बहुत से विचार रहते हैं, उनके कारण है। और केतु जो है वो उनको व्यक्त करने में एक बाधा देता है। लेकिन जब चंद्रमा और केतु के इस योग पर ग्रहण लगता है तो जो हमारे मन के इमोशंस हैं उनको बाहर आने का अवसर मिल जाता है, जहाँ केतु की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। अभी पिछली वीडियो में भी हमने इस बात की चर्चा करी थी कि राहु और केतु जो है वो मृत पर्याय जो है उनकी डिग्री जो है वो धीरे धीरे करके अब 6 डिग्री के करीब जो है वो आनी शुरू हो गई है। तो वो बंधन जो केतु को चंद्रमा से मिल रहा था उससे चंद्रमा को जो है वो मुक्त होने का अवसर यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही आप देखें तो ये सूर्य और केतु से जुड़ा हुआ भी ग्रहण है, क्योंकि इसी राशि में सूर्य भी विद्यमान है। तो सूर्य जो है वो शासन को व्यक्त करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूएनओ हैं, या अलग अलग देशों ने बहुत सारे क्वाड बना लिए हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, या फिर देश की सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर हमारी पार्लियामेंट जो है वो सब सूर्य से ही व्यक्त होती हैं। और केतु जो है वो सेवा भाव को भी उत्पन्न करता है। तो सूर्य केतु से हम यहाँ पर इसको ये भी देखते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ चीज़ों के ऊपर स्वतः संज्ञान ले। हमारी सरकार जो है वो स्वतः ही कुछ जो है बड़े निर्णय ले और बड़े निर्णय लेने का उसे साहस प्राप्त हो। ऐसे ही बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो भी आगे बढ़कर जो है वो कुछ काम कर सकती हैं। ऐसी कोई शासन व्यवस्था जिसमें आम लोगों का हनन हो रहा हो या आम लोगों के अधिकारों को नहीं प्राप्त हो रहा हो, तो अब जो है ये एक ऐसा समय जरूर दिखाई देता है जिसके अंदर जो है सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहसपूर्ण कार्य किया जा सकता है।
अगर हम इसे मार्गशीर्ष महीने में देखें तो मार्गशीर्ष महीना भी भगवान कृष्ण का प्रतीक है, जिन्होंने महाभारत में युद्ध का संकेत दिया। तो कहीं ना कहीं जो है ये जलीय राशि में होना, मंगल की राशि में होना, और अभी आप देखें तो कल अगले दिन यानी ग्रहण से ठीक अगले दिन मंगल भी इसी राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार के युद्ध स्तर के कार्य जो हैं वो बड़े नीतिगत कार्य राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, सत्ता के परिवर्तन के लिए भी हो सकते हैं, शासन के परिवर्तन के लिए भी हो सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए भी हो सकते हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सामरिक महत्व की संबंधित जो चीज़ें उनसे जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फिर जो वृश्चिक राशि है वो अध्यात्म और पुरातन से जुड़ी हुई राशि है। तो ऐसे बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी पुरातत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनके लिए भी सरकार जो है या फिर जो बड़ी संस्थाएं हैं या जो हमारी अदालतें हैं वो भी उसके लिए स्वयं जो है वो संज्ञान ले सकती हैं। तो मैंने यहाँ आपको इस एक घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करी कि यदि हम दोनों ग्रहण को देखें तो जो दोनों शक्ति हैं, एक बंधन से बाहर आने की शक्ति और एक युद्ध करने की साहस की शक्ति, दोनों कहीं ना कहीं जो है एक बड़े आक्रामक जो है वो समय को दर्शाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी अपने ये विचार व्यक्त करे, इस आपको समझाने की कोशिश करी कि ये ग्रहण जो है वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं, इससे आप कुछ ना कुछ अपने भविष्य को लेकर और सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो है समझ पाएंगे कि आने वाले समय जो है उसमें अगले 2 या 3 महीने जो हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। आपको ऐसी बहुत सारी घटनाक्रम जो हैं वो तेज़ी से बदलती दिखाई देंगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सुरक्षा का, अपनी सेहत का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे, और हमारे इस चैनल को, हमारे इस साहस को जो है आप लाइक, शेयर या सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।